So in the last session we have seen CPU pin structure and memory interfacing. In this lecture we are going to discuss system bus. See, memory, CPU and input output devices तीनों को एक साथ वर्क करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए, एड्रेस शेयर करने के लिए एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो दोनों क्या करें, एड्रेस एंड डाटा शेयर कर सकते हैं। सपोज सीपीयू को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो डाटा या तो मेमोरी से लेगा या हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो वहां से। तो इन तीनों को एक जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेट करने के लिए अवेलेबल है, उसको बोलते हैं सिस्टम बस। ओके, तो सिस्टम बस क्या है? एक कम्युनिकेशन चैनल है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये शेयर्ड चैनल है, यानी कि सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ तीनों इस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि वन टाइम पे वन ट्रांसमिशन होगा, यानी कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हम लोग डिटेल में सिस्टम बस को एक्सप्लोर करते हैं और कंप्यूटर के अंदर में आईओ, मेमोरी एंड सीपीयू कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मास्टर कौन है, स्लेव कौन है, ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम बस के अंदर। सो सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि ये सिस्टम बस है सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ जिस किसी को भी कम्युनिकेट करना होगा वो इस बस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस इज शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि सीपीयू, मेमोरी, आईओ तीनों इसको शेयर करते हैं। तीनों में से कोई भी इस सिस्टम बस का यूज कर सकता है, बट एक टाइम पर ओनली वन ट्रांसमिशन होगा। ओके, सो सीपीयू क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। ओके, तो सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। और जितने भी रिक्वेस्ट जनरेशन होता है वो यूजुअली सीपीयू के थ्रू होता है। तो सीपीयू क्या है? मास्टर। एंड सीपीयू इन तीनों में सबसे फास्ट है। ओके, सीपीयू का स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू आईओ एंड मेमोरी। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है, यानी कि मेमोरी में हम लोग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कंबाइन करें तो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं। मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं, यूजुअली स्लो होता है बट आईओ डिवाइस से ज्यादा फास्ट होता है। ये स्लेव होता है, यानी कि सीपीयू जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा मेमोरी सिर्फ उसी को फॉलो करेगा। मेमोरी कभी रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता है सीपीयू को। नेक्स्ट है एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल। मेमोरी के पास ये मेमोरी है, तो इसमें क्या होता था? एड्रेसेस, ओके, यानी 2000 एड्रेस, 2001। और मेमोरी के पास एक होता है कंट्रोल सिग्नल, जो किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी पे उसको इंडिकेट करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक 2000 एड्रेस पे आपको रीड करना है, तो ये जो वैल्यू 5 रखा हुआ है, कंट्रोल सिग्नल अगर सीपीयू जनरेट करता है रीड 2000, ओके, तो मेमोरी क्या करेगा? इस कंट्रोल सिग्नल को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको इस पर्टिकुलर सेल को 2000 को सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए एक्टिवेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट यानी आईओ। आईओ एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर से बाहर जो सीपीयू एंड मेमोरी है वो विद इन द कंप्यूटर होते हैं। जब कंप्यूटर से बाहर हमको कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए हमें आईओ की जरूरत पड़ेगी। ओके, यानी कि आईओ क्या हो गया? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूनिट।
ये यूजुअली बहुत ही स्लो होता है। जैसे सपोज आपने एक नोटपैड ओपन किया, आपको एक मैसेज टाइप करना है, तो कीबोर्ड क्या हो गया, यहाँ पेरिफेरल डिवाइस यानी आईओ हो गया, तो जो उसके इनपुट का स्पीड है वो आपके टाइपिंग स्पीड पे डिपेंड करेगी, और आपकी टाइपिंग स्पीड मेमोरी एंड सीपीयू के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली स्लो होती है। ओके, आप हार्डली 1 और 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर ऐसे कुछ इंटर कर सकते हो 1 सेकेंड में। ओके, बट ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो आईओ बहुत ही स्लो होता है, यूजुअली स्लेव होता है, यानी कि जो सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उसी को ये फुलफिल करेगा। इन सम केसेस आईओ रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, इसलिए ये क्या है, पार्शियली स्लेव। जैसे मेमोरी में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एड्रेस है, यानी कि 2000 एड्रेस पे गए, हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसी तरह आईओ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, पोर्ट एड्रेस। ओके, और पोर्ट एड्रेस, जैसे पोर्ट एड्रेस 2000, तो आईओ के पास भी कंट्रोल सिग्नल है जो आइडेंटिफाई करेगा कि किस टाइप के ऑपरेशन को आप परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, आप इसको कॉपी करो, नेक्स्ट इस पर देखते हैं। सो सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, इन तीनों को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसा कभी देख लिए, एक मीडियम हमारे पास अवेलेबल है, सिस्टम बस। 3 टाइप्स के लाइंस अवेलेबल हैं जो डाटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती हैं। ओके, सो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन क्या करती हैं, एड्रेस कैरी करती हैं, और जैसा कि हम बताए हैं कि कोई भी प्रोसेसिंग होनी हो, रिक्वेस्ट हमेशा कौन जनरेट करता है, सीपीयू। यानी कि कोई भी प्रोसेस होना हो कंप्यूटर में, रिक्वेस्ट जाएगा सीपीयू के थ्रू। सो जो एड्रेस है वो केवल सीपीयू जनरेट कर सकता है, मेमोरी एड्रेस जनरेट नहीं करता, मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है। ओके, और जो रिक्वेस्ट, जो एड्रेस सीपीयू जनरेट किया है, उस पार्टिकुलर एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग सेल पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। ओके, तो सी ये है मेमोरी और ये है सीपीयू। फर्स्ट चीज क्या है कि ये क्या करते हैं, कंटेंट एड्रेस। सेकेंड चीज कि जो रिक्वेस्ट जनरेट किया था सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के द्वारा, मेमोरी सिर्फ इसको फॉलो करता है, यानी कि मेमोरी से वापस सीपीयू की तरफ एड्रेस नहीं आएगा। तो एड्रेस लाइन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, ओके, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट थिंग कि लेट से हमारे पास एड्रेस लाइन दिया हुआ है, एड्रेस A0 to A15, यानी कि इसका विड्थ कितना हो गया, 16। तो जो एड्रेस लाइन का विड्थ है उसके आधार पर हम मेमोरी का कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एड्रेस लाइंस क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो अवेलेबल है। ओके, 16 यानी 2⁻16 एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि 2⁻16 सेल्स अवेलेबल है, और ईच सेल का जो साइज है उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा, टोटल मेमोरी का कैपेसिटी। ओके, सो एड्रेस लाइंस के बारे में क्या क्या समझे। एड्रेस लाइंस एड्रेस कैरी करता है और एक यूनिडायरेक्शनल होता है। एड्रेस लाइन के साइज को देख करके हम मेमोरी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं कि बिट्स ही हो, सॉरी बाइट्स ही हो, डिपेंड करता है कि मेमोरी कॉन्फ़िगर किस तरह से की गई है, बट बाय डिफॉल्ट हम मान कर चलते हैं कि बाइट कॉन्फ़िगर्ड मेमोरी है। इसलिए
इसको बाइट्स से मल्टीप्लाई किए तो साइज कितना आ गया 64 किलो बाइट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाटा लाइन्स। ओके, नाउ लेट्स सी डाटा लाइन। डाटा लाइन आर यूज्ड टू कैरी डाटा। ओके, जैसा कि पहले ही बताया हम कि डाटा सीपीयू टू मेमोरी फ्लो कर सकता है एंड मेमोरी टू सीपीयू भी फ्लो कर सकता है, सीपीयू टू आईओ फ्लो कर सकता है एंड आईओ टू सीपीयू फ्लो कर सकता है। डाटा किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, तो ये क्या हो गया बाई डायरेक्शनल। सपोज हमारे पास डाटा लाइंस दी हुई है D0 टू D7। जो विड्थ है डाटा लाइंस का डाटा लाइन के विड्थ का यूज करके हम लोग सेल स्पेस या सेल साइज फाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर सेल का क्या साइज है वो क्या बताएगा, डाटा लाइंस बताएगा। यानी कि इसका यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं डाटा वर्ड या सेल साइज या सेल स्पेस। ओके, D0 टू D7 यानी कि 8 बिट्स। ये क्या है, डाटा का साइज है इसलिए 8 बिट्स। तो यानी कि एक सेल का साइज कितना है 8 बिट्स है, यानी कि 1 बाइट। ओके, थर्ड इज कंट्रोल लाइन। सी कंट्रोल लाइन्स का यूज होता है कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करना, और कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेशन किस टाइप का है। यानी कि रीड करना है या उस पर्टिकुलर सेल पर राइट करना है। जो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है वो कौन हैंडल करता है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, कंट्रोल सिग्नल्स। और कंट्रोल लाइंस क्या करती हैं, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती हैं। सेकेंड थिंग की कंट्रोल लाइन टाइमिंग सिग्नल भी कैरी करती हैं। टाइमिंग सिग्नल क्या करता है कि हम लोगों को पता है जो सीपीयू का स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। तो टाइमिंग सिग्नल का काम है कि मेमोरी एंड आईओ डिवाइस को सीपीयू के स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कॉमन कंट्रोल लाइन, कॉमन कंट्रोल सिग्नल्स, कॉमन एड्रेस लाइन और कॉमन डाटा लाइन्स जब यूज करेंगे तो किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएंगी और उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। ओके, उसके ऊपर कुछ गेट्स के प्रॉब्लम्स होंगे जिसे हम लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू।